हर साल लाखों बच्चे एनडीए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। उनमें से लगभग कुछ 6-7 हज़ार सिलेक्ट भी होते हैं मेन एग्ज़ाम में। और उस सिलेक्शन के बाद फिर जब एसएसबी होती है, और एसएसबी के बाद यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप में से सिर्फ 600 से या 700 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। लाखों से हज़ारों में और हज़ारों से कुछ सैकड़ों में ये आंकड़ा घटता है एनडीए एग्ज़ामिनेशन का। फिर भी देश सेवा और देशभक्ति को की वजह से जो युवा हैं देश के, जो अभी अपनी जिनकी लाइफ शुरुआत ही होती है 12th के बाद, जुट जाते हैं इस एग्ज़ामिनेशन की प्रिपरेशन में। तो राइट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ने के लिए एनडीए को, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप 12th में हैं या 12th अपेयरिंग भी दिया जा सकता है ये एग्ज़ामिनेशन। ये एग्ज़ाम आप 12th अपेयरिंग में भी दे सकते हैं, ठीक है। 12th अपेयरिंग भी दे सकते हैं, या फिर आप 12th पास्ड हैं तब भी दे सकते हैं। और इसके लिए एज होती है 16.5 से 19.5 साल। इतने साल तक आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, अदरवाइज यू विल बी नॉट क्वालिफाइड। सो ये होता है सिलेक्शन, मतलब एज क्राइटेरिया, और ये तरीका होता है। तो पहले लाखों से हज़ारों में, हज़ारों से फिर सैकड़ों में आते हैं बच्चे, और तब फाइनल सिलेक्शन होता है। और तब कहीं वो देश की सेवा के लिए एक ऑफिसर बनते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं। लेकिन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, बुक्स कौन से यूज़ करें, तो सब ज़्यादातर बच्चे जो हैं, जो एनडीए का एग्ज़ामिनेशन क्रैक करता है, वो एक बुक है एनडीए की पाथ फाइंडर। ये बुक ज़्यादातर लोग परिचित ही होंगे इससे। ये एनडीए की पाथ फाइंडर दिख ही रही होगी आपको। ये बुक मोस्टली ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं। सो आज के वीडियो का टॉपिक यही है कि क्या जो एनडीए की पाथ फाइंडर है, ये बुक इनफ है एनडीए के लिए या नहीं। सो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है ब्रिजेश शर्मा, और आप देख रहे हैं आदर्श इंस्टीट्यूट चैनल। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों की। सो मैं बताता हूँ कि इसमें क्या है और कैसे। तो इस जो बुक्स होती है, ऑब्वियसली इसमें ये मैथमेटिक्स का एक बड़ा पोर्शन कंटेन करती हैं, ठीक है। मतलब इसमें एक मैथमेटिक्स का काफ़ी बड़ा पोर्शन होता है। मैथमेटिक्स का होता है एक एग्ज़ाम जो होता है वो 120 मार्क्स का होता है, सॉरी 120 क्वेश्चंस होते हैं, और 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये है 120 क्वेश्चंस होते हैं मैथमेटिक्स के। मतलब इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मैथमेटिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती है तो बहुत मुश्किल है कि आपका एनडीए क्रैक होगा। क्योंकि एनडीए मैथ में आपको पास होना ज़रूरी है, 25% मार्क्स तो होने ही चाहिए। तो और जो मैथ्स होती है वो काफ़ी एडवांस होती है मैथ। इसमें एडवांस मैथ मतलब जैसे आईआईटी लेवल की हो गई। इसलिए इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीवियस ईयर आईआईटी के ही क्वेश्चन होते हैं, प्रीवियस ईयर जेई मेंस के। मतलब अगर आपको, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई बिल्कुल कि अगर आपको क्रैक करना है एनडीए, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो अगर मतलब आपको एनडीए अगर क्रैक करना है, मतलब एनडीए का एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है, तो आपको मैथ्स आनी चाहिए, और भी एडवांस लेवल की, जेई मेंस टाइप की। एडवांस की जेई एडवांस की नहीं बोल सकते, लेकिन जेई मेंस की मैथमेटिक्स आपको आनी चाहिए समझ में। तो इसके लिए तरीका क्या होता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। तो प्रीवियस ईयर के लिए कुछ साइड बुक्स होती हैं, जैसे हो गई आपकी ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स है, मैंने दिशा की खरीद रखी है। मेरे पास फिजिक्स केमिस्ट्री तो भी है क्योंकि मैंने आईआईटी के एग्ज़ाम भी दिए थे। तो ये है दिशा की मैथमेटिक्स, चैप्टर वाइज है पूरा पूरा, एनडीए जेई मेंस और बिट सेट के लिए है। बट इसे आप इसके लिए प्रेफर कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अगर आप ये सॉल्व कर ले रहे हैं और साथ में पाथ फाइंडर के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं,
तो आपका मैथ सेक्शन बिल्कुल क्लियर मान लीजिए। उसके बाद बात करते हैं और इसके सेक्शंस की। तो और इसमें कुछ सेक्शंस होते हैं जिसमें आता है जो नॉर्मली रागा या जनरल अवेयरनेस टाइप का क्वेश्चन होता है, पेपर होता है, जिसमें जनरल इंग्लिश आती है। जनरल इंग्लिश के बारे में अगर हम बात करें तो जनरल इंग्लिश का पेपर भी बहुत आसान नहीं होता है। तो मैथ्स तो समझ में गए आपकी कि आपको आईआईटी लेवल की आनी ही चाहिए, तभी ये होने वाला है। उसके बाद आता है आपका जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश में ग्रामर इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रामर आती है, आपको वोकैब्स आती हैं, वोकैबुलरी पूरी क्लियर है, तो आपको काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप 100% चांसेस है कि आपका ग्रामर निकल जाएगा, इंग्लिश ग्रामर निकल जाएगा। फिर उसके बाद आता है जनरल साइंस का एग्ज़ाम पेपर होता है, जनरल साइंस का होता है। जनरल साइंस में क्वेश्चंस आते हैं आपके फिजिक्स से आते हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक से होते हैं या आईटी लेवल के नहीं होते, बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इस बुक से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको आपकी जो साइंस है वो क्लियर हो जाएगी, मतलब आपको साइंस के लिए अलग से बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेंगी। जनरल साइंस हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री भी हो गया, ठीक है, और बायोलॉजी भी आता है, तो बायोलॉजी भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद आता है एक दूसरा पोर्शन जनरल स्टडीज़ का, जनरल स्टडीज़, जीएस, जनरल स्टडीज़ में आपको पढ़ना होता है हिस्ट्री जियोग्राफी, ये सारी इस बुक में मिल जाएंगे। और इंडियन पॉलिटी आता है इसमें, इंडियन पॉलिटी आता है, और इंडियन इकोनॉमी एंड जनरल नॉलेज, इंडियन इकोनॉमी, और एक आता है जनरल करंट अफेयर, या जनरल नॉलेज कह सकते हो। करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आते हैं, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसके लिए। तो ये है, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी आपको। तो आपको मैथ्स जो है वो आईटी लेवल की आनी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी बेसिक लेवल आता है, कोई दिक्कत नहीं, आपका क्लियर हो सकता है। दूसरी चीज़, आपको फिर जनरल स्टडीज़ के टाइप में आना है, तो वहाँ पे हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी ये पढ़नी पड़ेंगी। अब बात करते हैं कि हम इस पाथ फाइंडर बुक में क्या मिलेगा हमें, मतलब क्या क्या हो सकता है। इस जो बुक है पाथ फाइंडर हमारे पास, इसमें क्या क्या इसका सिलेबस, तो इसमें तो ऑब्वियसली मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर जो होता है वो पूरा कंप्लीट है, लेकिन इसमें प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ आईआईटी के क्वेश्चन। तो आपको मैंने बता दिया पहले ही कि आईआईटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, तो आपको आईआईटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व 100% करने ही पड़ेंगे। उसके बाद जनरल इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, और सिनोनिम, एंटोनिम सब कुछ आता है इसमें, ग्रामर का पूरा पोर्शन कवर करता है ये। फिजिक्स में लगभग पूरी 12th और 11th की फिजिक्स है, लेकिन बेसिक लेवल आता है, हाई लेवल बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन फिजिक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, अच्छी पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। और केमिस्ट्री बेसिक आती है, बायोलॉजी आती है अच्छी, और जनरल स्टडीज़ में हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें मतलब अगर आप फिजिक्स, जनरल केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये अगर आप ये तीनों चीज़ें, बायोलॉजी हो गया आपका, केमिस्ट्री हो गया और ये फिजिक्स हो गया, अगर ये आप इस बुक से भी पढ़ रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं आएगी, आप इस बुक से भी आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन और जनरल स्टडीज़ भी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल नॉलेज, ये सारी चीज़ें भी आप इसी से पढ़ सकते हैं आसानी से। इस बुक से आप पढ़ लेंगे, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन मैथ्स के लिए आपको अलग से बुक, साइड बुक्स भी पढ़नी पड़ेंगी, अदरवाइज उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये था मेरा इस बुक का रिव्यू कि क्या है ये बुक जो है वो इनफ है या नहीं है। और पूरी ताकत लगा के तैयारी करिए एनडीए एग्ज़ाम की, एनडीए सेकंड आने होने वाले हैं, और पूरी ताकत लगा दीजिए और क्रैक करिए, देश की सेवा करिए। देश की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, कोई और कार्य नहीं है, तो अपने आप को लुटा दीजिए देश की सेवा में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।